नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके कुछ कंपनीज के बारे में जो डिस्कशन करूंगा वो बहुत शानदार तरीके से एक ब्रेकआउट हो चुके हैं टेक्निकली, वो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि कोई भी स्विंग ट्रेडिंग जब बनता है, जब मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्योंकि उसके बारे में जानकारी भी आपके पास मतलब सीखने के लिए रहे। ऐसे नहीं कि ट्रेडिंग पर्पस में मैं कोई भी आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। काम करना है तो हर किसी का ओपिनियन होना चाहिए, हर हर किसी का कन्विक्शन होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर जिसके मैं ऊपर मेरे पहले से ही ट्रेड है और जिसके ऊपर मैं फ्रेश एंट्री लिया हुआ हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगा टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर पिछले दिनों में तो एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ था। उसके पीछे एक रीजन भी है, वो रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चार्ट पैटर्न पिछले दिनों में एक अलग लेवल का धमाका हुआ था। और देखिए, जहाँ पर मेरा एंट्री है, एंट्री एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल है 607 रुपीज के आसपास। और उस लेवल से देखिए कंपनी लगातार लगातार ऊपर जा रहा है और एक अलग लेवल का यहाँ पे मतलब एक अलग लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, एक शानदार तरीके से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले है। देखिए, टाटा मोटर्स जो है वो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी अभी बन के आगे बढ़ रहा है। जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, वो सारे ऑटो इंडस्ट्रीज में टू व्हीलर जितने सारे कंपनीज है, जैसे हीरो हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, वो सारे कंपनीज लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। अगर उसी सेगमेंट वाइज अगर देखूँ तो हेवी व्हीकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इलेक्ट्रिक इंटेक हो गया, तो इस तरीके से जो कंपनी है, साथ ही साथ ये जो कंपनी से इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो टाटा मोटर्स के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला, बाकी उसी तरीके से अशोक लेलैंड के ऊपर ग्रोथ नहीं देखने को मिला है। तो इसमें एक टाटा मोटर्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन और भी एक ले लिया। वो डिसीजन शायद मुझे लग रहा है अशोक लेलैंड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने खुद की जो कंपनी है उसमें दो अलग अलग कंपनी को डीमर्ज करने वाला है। मतलब टाटा मोटर्स के अंदर क्या है, पैसेंजर व्हीकल्स भी है और हेवी व्हीकल्स भी है। हेवी व्हीकल्स के अंदर ट्रक्स भी होते हैं, बस भी होते हैं, और भी बहुत सारी गाड़ियां देखने को मिल जाते हैं। और पैसेंजर व्हीकल मतलब हम लोग जो कार खरीदते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, मतलब खुद के कमर्शियल और डोमेस्टिकली जो गाड़ियां खरीदारी करते हैं, तो वो ही पैसेंजर व्हीकल नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपको टाटा मोटर्स के हर गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे जैगुआर और लैंड रोवर भी इस सेक्टर के ऊपर आएगा। तो दोनों बात मैंने क्यों बताया, क्योंकि पर्सनल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स, इस दोनों सेक्टर को कंपनी क्या करने वाला है, डीमर्ज करने वाला है। तो ऑफिशियली पिछले दिन में ऑफिशियली न्यूज देखने को मिला था, और ऑफिशियली बीएससी के और एनएससी के ऊपर अपडेट देखने को मिला कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को और हेवी व्हीकल्स को अलग करने वाले हैं, मतलब डीमर्ज करने वाले हैं। दोनों ही मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। अभी टाटा मोटर्स के पास, जिसके पास शेयर है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको तो जरूर मिलेगा। तो कितना मिलेगा, कम मिलेगा, वो तो पता नहीं, मगर इस न्यूज के बेसिस में शेयर में एक बहुत बड़ा मैसिव जंप देखने को मिला। बाकी देखिए, टाटा मोटर्स के ऊपर मेरा जो टारगेट है अभी फिलहाल के लिए, वो 1143 के आसपास में टारगेट लेकर चल रहा हूँ। एक बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, और मुझे लग रहा है इस बेस्ट तरीके से टारगेट में कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो पैटर्न्स के ऊपर मैंने ट्रेड लिया, वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट तक यहाँ पे जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट देखने को मिले, और मुझे लग रहा है एक शानदार तरीके से टारगेट मिलने का मुझे चांसेस यहाँ पे मिलेगा। और बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो बाकी टाटा मोटर्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम हुआ पिछले दिनों में, आप देख सकते हैं कितना हाई वॉल्यूम में लोग बाइंग किया है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इस कंपनी के ऊपर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आईआरसीटीसी इंडिया के एक मोनोपोली जैसा बिजनेस ये करता है। क्योंकि इस कंपनी के अगर बिजनेस देखेंगे तो कंपनी के कैटरिंग एंड टूरिज्म का तो बिजनेस है ही, साथ ही साथ कंपनी ट्रेन में ट्रेन में 40% से भी ज्यादा मार्केट शेयर, 44% से भी ज्यादा मार्केट शेयर वाटर जो सप्लाई है, मतलब जो पानी का बॉटल जो बेचते हैं, वो यही कंपनी बेचते हैं। क्योंकि इसका जो रेल जो नीर है, तो उस सॉरी रेल नियर जो है, उस तरीके से वाटर का बॉटल कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ कैटरिंग का बिजनेस, और सबसे ज्यादा इसका बड़ा बिजनेस है, उसके साथ साथ कंपनी का टिकटिंग का भी बिजनेस है। सारे बिजनेस को मिलाकर कंपनी अभी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी के ऊपर तो कर्जा जीरो है, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो हो रहा है, चलो कंपनी का उतना ज्यादा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, मैं बता दूं, कंपनी का उतना ज्यादा ग्रोथ
आप किस तरीके से डेटा को देखे मैं मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो हर साल में बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 224 करोड़ से 540 करोड़, 918 करोड़ और 1100 करोड़ एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। अभी देखिए एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट 78 करोड़ से 200 करोड़, उसके बाद 256 करोड़, अभी 300 करोड़ के आसपास। तो ये अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे प्रोमोटर भी है, एफएस है, डीएस है, पब्लिक है। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन क्यों निवेश कर रहा है कि उस वो क्या इस कंपनी के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रखते हैं? बिल्कुल, हम लोगों से बहुत गुना ज़्यादा उनके पास डेटा है। तो वो सोच समझ कर ही क्वांटिटी ऐड करते चले जा रहे हैं। तो देखिए, मान लेता हूँ आईआरसीटीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएसयू कंपनी है, क्योंकि इसका अगर मैं शेयर देख लूँ तो 62% जो होल्डिंग्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये बात सही भी है कि प्रेसिडेंट के पास होल्डिंग है, मगर ये बात आपको ये भी याद रखना होगा कि गवर्नमेंट कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात अभी गलत साबित हो रहा है, क्योंकि लास्ट कोविड के बाद जिस तरीके से प्राइवेट बैंक ने रिटर्न दिया, उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी भी रिटर्न जनरेट करके दिया। आज कोई भी बैंक को पकड़ लीजिए, कोल इंडिया, पीएफसी, आरएफसी, रेलटेल, आरबीएनएल, सारे गवर्नमेंट कंपनी को एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, मल्टीपल का रिटर्न दे चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हम लोगों को डाउट है कि गवर्नमेंट कंपनी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, उसके लिए बता दूं कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका मतलब वो आगे बढ़ने के दम रखते हैं। तो कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो फाइनली मुझे एक पैटर्न्स मिला, जिसको मैं यहाँ पे कप विद 100 पैटर्न्स नाम दूंगा। और कप विद 100 पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। बहुत सारे नया दोस्त है, मैं उसके लिए बता दूं, जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट होगा कप विद 100 पैटर्न्स, मतलब यहाँ पे एक कप बनेगा और इस रेंज के हिसाब से हैंडल भी बनना चाहिए। तो कप विद 100 बनने के बाद आपको मैं किस तरीके से एंट्री लेता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई भी मुझे इस लेवल के ऊपर कोई भी मुझे स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल चाहिए, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। देखिए स्ट्रांगली आप कहेंगे तो सर इसको स्ट्रांगली कह सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग इस कैंडल ने किया। और अभी देखिए जब भी इस लेवल को रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और अभी देखिए एंट्री होने के बाद वही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। जो पहले वॉल्यूम हाई था, जहां पे ब्रेकआउट करने का टाइम में वॉल्यूम हाई था, उसी जगह पे वॉल्यूम वीक हुआ। तो वॉल्यूम वीक हुआ मतलब क्या है? वॉल्यूम वीक हुआ इसका मतलब है कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ, अभी जो सेलर जो प्रेशर है, सेलिंग और बाइंग का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हुआ। अभी एक रेंज में थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आईआरसीटीसी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करो, उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी ऑटो इंसुलेटिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और वो ही इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ करने वाला है। क्योंकि आज गाड़ी कोई भी कंपनी के मतलब आप खरीदारी करने के लिए जाए तो शायद उस कंपनी के ऊपर सोना बीएलडब्ल्यू का पेयर पार्ट्स लगाया गया है। तो डायरेक्टली फायदा किसका होगा? आप मान के चलिए, आपने टाटा का गाड़ी खरीदारी की है, आपका दोस्त ने मारुति का खरीदारी की है, आपके दूसरे कोई दोस्त ने और कोई दूसरा कंपनी का गाड़ी खरीदारी की है, और तीनों कंपनी के पेयर पार्ट्स जो लगाया गया है गाड़ी में वो सोना बीएलडब्ल्यू का है। तो डायरेक्टली फायदा किसका होगा? सोना बीएलडब्ल्यू का होगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इसके कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ। और कंपनी सबसे तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मतलब ट्रांजेक्शन जो मोटर्स है उसको बनाने का काम कर रहा है, जिसका कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कंपनी ये बता रहा है कि लास्ट 3 ईयर्स अगर प्रोजेक्ट ना भी मिले तो भी कंपनी सस्टेन कर पाएंगे, बहुत बेहतरीन सस्टेन कर पाएंगे, बहुत शानदार रिटर्न कमा पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक जितने सारे गाड़ियां हैं उसके ऊपर कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इस सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे तो हर साल में कंपनी सेल्स को अलग लेवल में ग्रोथ किया। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। 83 करोड़ से 86 करोड़, 107 करोड़, उसके बाद 134 करोड़ के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अभी एज ए एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी देखिए शानदार तरीके से इन्वेस्ट किया। देखिए एफआईएस के पास तो होल्डिंग ना के बराबर था। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग एकदम 9% था और अचानक कितना हो गया 32%।
म्यूचुअल फंड के पास 14% था, वो बढ़ के हो चुके 27%, 23% के आसपास। तो इंस्टीट्यूशन क्यों बाय कर रहा है? क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं। उसको उसको पता है कि इस कंपनी फ्यूचर में एक मल्टीबिगर रिटर्न कमा के दे सकते हैं। तो अभी देखिए इस कंपनी का जो जर्नी हुआ, तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। कहाँ पे एंट्री लिया मैं आपको बता दूं। एक लंबा सा सेल ऑफ देखने के बाद देखिए यहाँ पे एक यू टर्न लिया। यू टर्न मतलब यहाँ पे ऊपर जाकर ही वो दम लेंगे। मैं बहुत बार इस तरीके से पैटर्न्स को आपको मार्किंग करके, मैं खुद ट्रेड करके मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कोई भी अच्छा कंपनी जो लंबा जर्नी करके ऊपर गया, उसके बाद यू टर्न लिया और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियली बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तो सोचिएगा वो यू टर्न लेकर फिर से वो टारगेट तक जाएगा। तो ऑब्वियसली वो जो टारगेट मिलने वाले हैं यहाँ पे पैटर्न्स के बेसिस में शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी यहाँ पे टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं टारगेट लेने के लिए इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे दो तरीके से सपोर्ट यहाँ पे मिला है। पहली बात, लाइफ टाइम हाई के नीचे यहाँ पे टारगेट बनने जा रहा है, और दूसरी बात स्ट्रांगली यहाँ पे जो यहाँ पे लेवल में वेट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसके बीच में कोई भी स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं है, तो कंपनी टारगेट तक जाकर ही रुक सकता है। तो 34% के आसपास टारगेट मिलेगा। अगर एक साल में मिले तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।